बेवकूफ, महा बेवकूफ। फिर आता है प्रदीप, क्योंकि बचपन में मैंने ऐसी बेवकूफी की थी जिसकी वजह से मैं लिटरली मरने वाला था। शिट वाज टू सीरियस कि तुम लोग इसे नियर टू डेथ एक्सपीरियंस बोल सकते हो, क्योंकि आई वाज सीइंग व्हाइट लाइट्स कमिंग टुवर्ड्स मी एंड मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ। तो ये स्टोरी बताने के लिए हमें टाइम मशीन चाहिए होगा, क्योंकि ये स्टोरी है 2009 की, ना कि अब की, जब मैं 8 साल का था। बाय द वे हमारे घर के सामने ही एक हॉस्टल हुआ करता था। फन फैक्ट, वो गर्ल्स हॉस्टल था, जहाँ पे जो गर्ल्स रहती थी वो टीचर की ट्रेनिंग कर रही थी। और इसी चीज के बारे में एक और फन फैक्ट देता हूँ, उनमें से कुछ लोग जो ट्रेनिंग के लिए स्कूल जाते थे वो स्कूल मेरा था जहाँ पे मैं जाता था। तो हमारी दोस्ती बन गई और वो मुझे अपने हॉस्टल में बुलाती थी और खाना टूसाती थी। अब तुम लोग जो सोच रहे हो कि ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ, इसका कोई स्टोरी से लेना देना भी है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे बस तुम लोगों को जलाना था। नाउ दैट इज डन, तो हम लोग तुम्हारी आग को बुझाते हैं और बैठ जाओ। लेट्स बिगिन विथ माय नियर टू डेथ स्टोरी। तो एक दिन की बात है, मैं और दीदी हमारे घर के बाहर थे और मेरी दीदी के पास साइकिल था जो कि वो मुझे चलाने क्या छूने तक नहीं देती थी। इसके पास मत आना तू। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हवा खा रहा हूँ। बोला था ना पास मत आ। दीदी बस एक बार ले जाओ ना मुझे भी अपनी साइकिल में राइड में। क्यों ले जाऊं तुझे? एक रीजन बता। क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अच्छा, ओहो, आप मेरे छोटे भाई हैं। मम्मी के पास जो रोज शिकायत करता है मेरी, वही वाला छोटा भाई? मुझे जो अपने टीवी के टाइम में जरा भी टीवी नहीं देखने देता, वही वाला छोटा भाई? और मेरे टॉयलेट में जाके आने के बाद रूम फ्रेशनर डाल के अंदर जाने वाला मेरा प्यारा छोटा भाई? तू मेरा छोटा भाई? चल हट। ये बेटे, ये मेरा है। I mean, दीदी, what's wrong with you? मैं बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, बस उसके लिए हाँ या ना बोलने की जगह मेरा पूरा बायोडेटा खींच के मुझे पढ़ाना जरूरी था। अब देखो एक 8 साल के बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप्ड होता है। एग्जैक्टली, इतना कि वो मेरी वीडियोस देखने लग जाए। मेरा ब्रेन भी कभी उतना ही डेवलप्ड हुआ करता था, जो कि उल्टी सीधे नॉनसेंस चीजें करता था। सो आई थॉट, मेरी दीदी मुझे अपनी साइकिल पे नहीं ले जा रही, तो क्यों ना मैं अपनी ही गाड़ी बना लूं। एट फर्स्ट मेरा ये प्लान था कि मैं अपनी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी के पार्ट्स और बॉक्स का इस्तेमाल करके अपने 69,000 IQ की मदद से खुद की मोटर वाली गाड़ी बनाऊंगा, जो कि मेरी दीदी के साइकिल से भी फास्ट हो। और मैंने वो बना दिया, ऑटो चलानी। सो जब मेरा घंटों का ये काम जमीन पे सड़े हुए ऑमलेट की तरह, आई सेड इनफ, और मैंने हमारी घर में पड़ी हुई वो लकड़ी उठाई जो कि हम अपने पर्स वाले आंटी के आम के पेड़ से आम चुराने के लिए यूज करते थे। वो लकड़ी बहुत शार्प थी, उसका एंड से लेके उसका स्टार्टिंग पॉइंट तक वो बहुत शार्प वाला लकड़ी था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा गाड़ी है। और अगले दिन जब मेरी दीदी अपने साइकिल के साथ रेडी थी, हाँ फिर आ गया तू? कितना भी ट्राई कर ले, मैं तुझे अपने साइकिल में नहीं बिठाऊंगी। मुझे तेरी साइकिल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास है मेरी लकड़ी, जो कि मेरी साइकिल है। एक मिनट। अरे रुक। 1 बिलियन करोड़ साल के बाद भाई। तू मजे कर अपनी लकड़ी के साइकिल के साथ, मैं चली। ओए कहाँ जा रही है? मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। शिट। या स्टार्टिंग में मैंने जो हमारे घर के हॉस्टल की बात की थी, मैं उसी हॉस्टल के सामने वाले दीवार पे स्टक हो गया। और या उस हॉस्टल में कोई नहीं था, वो सब छुट्टी में चले गए थे उस टाइम पे। और मेरे सामने अभी एक बड़ा पत्थर पड़ा है जिसपे एक पॉइंटी सी लकड़ी जो मैंने अपनी साइकिल बना के रखी थी, अब वो मेरे सामने स्टक हो चुका है। और वो पत्थर बड़ा भी था, ठीक है? I mean, एक 8 साल के बच्चे के लिए वो बहुत भारी है। तो मैं उसको मूव भी नहीं कर पा रहा था और मैं लिटरली फंस चुका था, क्योंकि दूर दूर तक और कोई घर नहीं था हमारे घर के सिवा, जो कि बहुत दूर है, और मैं इधर पीछे फंस चुका हूँ। तो अभी मुझे इस लकड़ी को ऑब्वियसली मेरे सामने से निकालना था, लेकिन वो लकड़ी निकालने के लिए वहाँ पे लिटरली कोई जगह नहीं था। अब मेरे पास वो लकड़ी को निकालने के लिए मेरे पास बस 3 ऑप्शंस थे। एक तो मैं अपने चेस्ट वाली साइड से निकाल दूं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, और अगर गलती से भी थोड़ा भी मिस हो गया तो मेरे हार्ट के अंदर जा सकता था। सो नो, दैट वाज़न्ट अ ऑप्शन।
तो मैंने बाद में थोड़ा ऊपर करके ट्राई किया कि मैं भी अपने फेस की तरफ से निकाल सकता हूँ, बट नहीं, वहाँ पे भी जगह नहीं था। थोड़ी सी गलती और मेरी आंख के अंदर घुस सकता था। तो या दैट वाजंट आल्सो ऑप्शन। सो लेट्स गेट टू द थर्ड ऑप्शन, जो कि मेरा गला था। हम सबके गले वाले एरिया में स्पेस रहता है एंड मैंने वो नोटिस किया। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज ओनली द वे, धीरे से यहीं से निकाल देता हूँ। तो मैंने उसको धीरे से वहां पे लेके गया और वहां से मैं धीरे से मूव कर रहा था, थोड़ा मेरा हाथ स्लाइड हो गया और मैंने खींच दिया एंड या वो वहां से निकल गया। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। एंड देन मैं उस लकड़ी को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि उस लकड़ी में खून है, खून। या देन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये किस तरह का खून है, क्योंकि आई वाज श्योर कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ दर्द भी नहीं हुआ था। तभी मेरी दीदी वापस अपने साइकिल से आती है, वो मुझे देखती है एंड वो पगला जाती है। वो मुझे देख के बोलती है ये क्या है? एंड आई एम लाइक क्या क्या है? देन वो अपने साइकिल को छोड़ के एक झाड़ियों की तरफ जाती है और वहां से एक बड़ा सा पत्ता लेके आती है और बोलती है ये ले, इससे छुपा ले, मम्मी को पता लग गया तो मेरी वाट लगेगी। वेट क्या? और वो ऊपर से वो खुजली वाला पत्ता था जो मुझे वो दे रही थी। देन आई एम लाइक नो, मैं ये नहीं डालूंगा। देन मैं दीदी को ऐसा शौक होते हुए देख के मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है और उस लकड़ी में खून भी था। तो मैं अपनी घर की तरफ भागते 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 चला गया। मेरे पीछे मेरी दीदी भी आ रही थी। तो मैं अपनी घर की तरफ भागता हूँ। घर के अंदर जाते ही मेरी माँ मुझे देखती है एंड शी इज लाइक हाँ ये क्या है? देन आई एम लाइक ओके, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी दीदी ने चिल्लाया, मेरी मम्मी ने चिल्लाया, ऐसा क्या हुआ है? मैं वहीं पे हमारे पास में वो जो एक क्लोजेट रहता है हमारे यहाँ पे, उस पे मिरर लगा रहता है बहुत बड़ा वाला। तो मैं उस मिरर के पास देखने गया कि ऐसा क्या हुआ है। और जैसे ही मैं मिरर के पास देखने जाता हूँ, देयर वॉज अ बिग होल ऑन माई नेक दैट वॉज सो बिग एंड विजिबल कि मेरे गले के अंदर का सामान दिख रहा था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर। तो मैं बेहोश हो गया। देन द नेक्स्ट थिंग आई ओनली रिमेम्बर कि मेरी आंखें खुली और मुझे मेरे सामने लाइट्स दिख रही है। मुझे लगा मैं मर गया हूँ, दिस इज इट। देन मैं देखता हूँ मेरे सामने डॉक्टर्स है, मैं ऑपरेशन थिएटर में था। देन वो डॉक्टर बड़ा सा एक इंजेक्शन निकालता है, वो डालता है, उसके बाद मैं वापस बेहोश हो गया। देन आई डोंट रिमेम्बर थिंग्स क्लियरली। बाद में मेरे को बस वो घर वाला कुछ सीन याद है जहाँ पे मैं घर में था। मेरे को 1 महीने की स्कूल की छुट्टी मिल गई थी, बाय द वे, वो एक अच्छी बात थी। और मेरी दीदी को काफी टाइम के लिए साइकिल चलाने से भी मना कर दिया गया, सो मे बी वो भी अच्छी बात थी। और हाँ, मुझे ये भी याद है कि मेरी मम्मी ने बोला था कि डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर साइड की जगह मेरी मिडल के गले में चला जाता तो या दुनिया में एक ठरकी अब तक कम होता। Anyways, that was my near to death story. Before मैं कुछ और चीज़ के बारे में बात करूँ, we just crossed 100 subscribers. Yeah, finally, I guess. तो या तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रिसेंटली भी जो लोग आए हैं मेरे चैनल पे, जो देखते आए मेरे वीडियोस को, मेरे वियर्ड वीडियोस को, शुक्रिया। एंड या आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये भी बहुत वियर्ड वाला वीडियो था। लाइक आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, सोच के भी क्रेजी सा लगता है या, बट आई सर्वाइव्ड। तो या मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।